नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। देखिए, देश में जो है वो पेपर लीक यानी कहें तो परीक्षा माफिया इतने अब एक्टिव हो गए हैं कि नीट एग्जाम जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दिया गया था, उसका री एग्जाम होना है। तो प्रश्न पत्र ले आने के लिए जो है वो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना से मदद लेने की कोशिशें की जा रही हैं और रक्षा मंत्री जी के द्वारा इस पर अपनी सहमति भी दे दी गई है। आपको बताएं कि एग्जाम नीट का लेना है एनटीए को यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, और बैठक हो रही है डिफेंस मिनिस्टर के घर पे, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के जो चेयरमैन है वो, और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और वहां पर ये बातें रखी जा रही हैं कि प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग के बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का सहारा लिया जाए। और इसके साथ साथ पूरे इस प्रकरण पे यानी कि नीट री एग्जाम की मॉनिटरिंग जो है वो खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि परीक्षा माफियाओं ने इतना बड़ा चैलेंज दिया है कि एक एग्जाम कराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। एक प्रधानमंत्री जो है वो एक एग्जाम पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपको याद होगा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, यहाँ भी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद से बिहार में भी जो सरकार है या बीपीएससी है उनका सबसे ज़्यादा जोर है कि क्वेश्चन पेपर को लीक प्रूफ बनाए हुए एग्जाम संपन्न करा लेना। एईडीओ एग्जाम बीपीएससी का छात्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्जाम था। और बताएं आपको हम, उसमें भी आरोप लगे पेपर लीक के, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। चाहे ईओयू, चाहे बिहार पुलिस या फिर मीडिया में ही या कहीं भी, ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुआ था। प्रयास बड़े स्तर पर किया गया था। बायोमेट्रिक मॉड्यूल एक सामने आया जिसके माध्यम से जो सेटर जो हैं वो सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। और आपको याद होगा टीआरई 3 के बाद से बिहार में एग्जाम को लेकर, प्रश्न पत्रों को लेकर समाचार पत्रों में ही आया था कि जिन ट्रकों पर ढुलाई होगी प्रश्न पत्रों की उसमें जीपीएस सब कुछ लगा हुआ, कमांडो की सुरक्षा में ये आएंगे। अब सोचिए कि स्थितियां कितनी बद से बदतर हो गई हैं। परीक्षा माफिया उनका जड़ जो है इस सारी व्यवस्था के अंदर तक घुसा हुआ है। ये अब सेना की मदद लेने की बातें चल रही हैं। और बताएं आपको हम, इसका सबसे प्रमुख वजह क्या है। केंद्र सरकार, आपको याद होगा, पिछले साल ही पेपर लीक से संबंधित एक कानून बनाई, बावजूद इसके सब धरा का धरा रह गया। जब तक इन पेपर माफियाओं के खिलाफ बलबनी फरमान लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि जो पेपर माफिया संलिप्त पाए जाते हैं, प्रूफ मिलता है, उनके घरों पर, संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए स्पीडी ट्रायल कि एक बार वो गिरफ्तार हो तो जितने दिन का उनको सजा दिया जाता है उतने दिन जेल में रख के वो निकले। और पूरे सिस्टम जो इनका बना हुआ है, इकोसिस्टम, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, नहीं तो कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। अभी आप वायुसेना की मदद ले रहे हैं, बाद में एग्जाम कराने के लिए टैंक लगवाएंगे, क्योंकि तू डाल तो मैं पात। आखिर हौसला इन्हें इतना कहां से मिल रहा। इसका मतलब कानून का इन्हें डर नहीं है। सरकार ने जो नया कानून बनाया है उससे इनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें, बिहार की ही बात करें तो बिहार में परसों दरोगा का एग्जाम हुआ, मेंस परीक्षा हुआ।
उसमें प्रश्न पत्र छात्रों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती है। और बताएं कि मोबाइल तो खैर किसी एग्जाम में ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो प्रश्न पत्र के फोटो कैसे बाहर आ जाते हैं? 5 ही शहरों में सेंटर किया गया था इसका। यानी कि कोई ना कोई मिली भगत होती है, और जो भी माफिया पकड़े जाते हैं उनका सीधे सीधी कहना रहता है कि हर एक भर्ती इकाई में उनकी पहुंच है, राजनेताओं से उनके संबंधों की बातें आती है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती है। और कार्रवाई को लेकर यही बातें चलती हैं कि इतने रसूखदार लोग रहते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जांच का जिम्मा उन्हीं के हाथों में रहता है, या फिर शासन की बागडोर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं के हाथों में होता है। तो ऐसे में कौन अपने गले में घंटी बांधने जाएगा? तो स्थिति भयावह है। हर एक स्टेट के हर एक महत्वपूर्ण एग्जाम में सेंधमारी की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है। देख लेना आप, झारखंड में, यूपी में, उड़ीसा में, हर एक राज्य में ऐसा चल रहा है। लेकिन जिस तरह कहर बन के इन पेपर माफियाओं पर सरकार को टूटना चाहिए वैसा नहीं टूटा जा रहा, क्योंकि जो जानकार हैं वो बताते हैं कि जो सेंधमारी करते हैं वो कहीं ना कहीं से सरकार से जुड़े हुए उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। वसूली का एक हिस्सा भी पहुंचता है अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को, और यही वजह है कि जांच एक हद तक जाता है, छोटे छोटे प्यादों को गिरफ्तार किया जाता है, मामला ठंडा हो जाता है, उन्हें बेल मिल जाता है, फिर से वो इस काम में लग जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं, उनका ही वाक्य है कि ये अपारदर्शिता जो है यो योग्यता का अपमान है। सेटिंग गेटिंग जो है वो छात्रों की क्षमता योग्यता का असम्मान है। सम्मान बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, और पारदर्शिता को मेंटेन रखने के लिए दंड का प्रावधान भी आपको उस पर कारगर बनाना होगा। जितने लोग पकड़े जाते हैं, जो मास्टरमाइंड है या फिर उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये वो हो, उन सभी के सारे प्रॉपर्टी को सरकार सीज करे, ध्वस्त करे, स्पीडी ट्रायल से उनको सजा दिलाए, और ये कोशिश करे कि जितने दिन की सजा है वो काट कर ही बाहर निकले, वरना कुछ नहीं होने वाला। आप सुन सकते हैं कि अभी तो वायुसेना से क्वेश्चन डुलवाया जा रहा, इंडियन आर्मी जो है वो सेंटरों पर तैनात होगी ताकि कोई सेंधमारी न हो पाए। और इसका एक और वजह भी है जो मैं लगातार कहता हूं कि पिछले 25-30 सालों से ये तो पेपर लीक ये सब 5-10 साल से जो है उभर के सामने आना शुरू हुआ। उससे पहले आरोप लगता था, कहने का मतलब है कि ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता था वो। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में जालसाजों के द्वारा अपने लोगों को नौकरी दिलवाया गया, और आज वो शासन तंत्र में बैठे हुए हैं। जो 2 नंबर से जाएगा वो 2 नंबर करके अपना वसूली करेगा, और 2 नंबर को वो पसंद करता है। उसके लिए काफी ये अच्छा मौका होता है क्वेश्चन पेपर लीक कराकर लाखों करोड़ रुपए कमाना। और वैसे लोगों का आज वर्चस्व है। इतना कुछ होने के बावजूद भी देखिए कि अब एनटीए में ही देखिए ना, जो विशेषज्ञों की टीम थी वो भी शक के दायरे में, उन पे भी आरोप लग रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है, पेपर माफिया के लोग जो हैं वो सिस्टम में हर एक जगह बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। समाप्त करने के लिए कानून आप बनाते हैं, कानून को आप जमीन पर उतारिए, नजीर पेश कीजिए कि कितना से कितना भी बड़ा पेपर माफिया हो, भ्रष्टाचारी हो, वो डर के मारे कभी सोच भी ना पाए गड़बड़ी करने का। और छात्रों को भी दंडित किया जाए, उनके गार्जियन को भी दंडित किया जाए, क्योंकि ये छात्र, उनके गार्जियन ही नौकरी के लिए इतने पैसे ऑफर करते हैं कि माफिया इतना बड़ा रिस्क उठा लेते हैं। सभी को दंडित किया जाए।
जो डायरेक्ट पकड़े जाते हैं पैसा देते हुए, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उन छात्र या गार्जियन को भी स्पीडी ट्रायल कराकर सजा जितने दिनों का है उतना दिन उनको पूरा करवाना चाहिए, ताकि लोग हतोत्साह होंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं तो ये खेल चलते रहेगा। अच्छा नहीं लगा पढ़ के। ये भारतीय वायुसेना भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए है, न कि एग्जाम कराने के लिए। आर्मी जो है वो देश की शान होती है, देश की सुरक्षा का जिम्मा उनके हाथों पे होता है, और उनको एक एग्जाम कराने के लिए उनकी वायुसेना का ही इस्तेमाल किया जाए, दुखद है। ये परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन दुखद है ये। तो चलिए, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।